गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज अपन फिजिक्स सेकंड की एक नई यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिट सेकंड। प्रीवियस वीडियो में अपन ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स के अपन ने सारे डेरिवेशन वगैरह सारा कंप्लीट कर लिया था। और अब फिजिक्स सेकंड की अपन न्यू यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं, और नई यूनिट का नाम है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो फिजिक्स सेकंड की ये सेकंड यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर है वो अपने कितने मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में? 4 मार्क्स का आएगा। तो अपन फिजिक्स सेकंड की सेकंड यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। फिजिक्स सेकंड, और इसकी अपन सेकंड यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में अपना ये थर्ड चैप्टर दे रखा है, और इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वाली बुक में इस चैप्टर का नाम दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और पहले एनसीईआरटी की बुक में इसका नाम दे रखा है विकिरण, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति, रेडिएशन, रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। लेकिन अब जो बुक दे रखी है उसमें नाम दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चैप्टर अपने बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा? 4। और क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन इसका इस तरीके से रहेगा 1 + 1 + 2। 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे, और एक क्वेश्चन अब कितने मार्क्स का आएगा? 2। छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और चैप्टर अपने बोर्ड एग्जाम में सेकंड फिजिक्स है वो 29 मार्क्स की आएगी। और 29 में से ये जो चैप्टर है उसका कंट्रीब्यूशन अपने कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा इस चैप्टर में। तो चैप्टर अपन ले रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। इस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से रहेगा 1 + 1 + 2। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2। तो ये 4 मार्क्स की यूनिट है, और इस सेकंड यूनिट में मात्र एक ही चैप्टर है, और चैप्टर अपना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स की। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इस चैप्टर में पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये इस चैप्टर का पहला पॉइंट लेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इस इलेक्ट्रॉन इमिशन वाले पॉइंट में अपन एक डेफिनेशन देखेंगे, और डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे कार्यफलन, और कार्यफलन को इंग्लिश में अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब ये वाली जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी, और कई बार बोर्ड एग्जाम में इस डेफिनेशन को पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का एस्केप होना, या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन इमिशन। और इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होती है, उस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी को अपन बोलते हैं वर्क
फंक्शन कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसी न्यूनतम ऊर्जा को अपन बोलते हैं कार्यफलन। अब अलग अलग मटेरियल सरफेस का या अलग अलग धात्विक पृष्ठ का अपन वर्क फंक्शन देखेंगे और एक टॉपिक अपन इसमें लेंगे डिपेंडेंसी ऑफ वर्क फंक्शन, कार्यफलन की निर्भरता। दूसरा पॉइंट अपन इसमें डिस्कस करेंगे नंबर 2, दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां। सेकंड टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियां, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। और इलेक्ट्रॉन इमिशन की अपन 4 मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे तापायनिक उत्सर्जन, थर्मोनिक इमिशन, थर्मोनिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन। सेकंड मेथड को अपन डिस्कस करेंगे सेक्टर उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। इसके बाद थर्ड मेथड अपन पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और चौथी मेथड अपन डिस्कस करेंगे, इसमें चौथी विधि अपन डिस्कस करेंगे द्वितीयक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन। तो सबसे पहले अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बाद अपन डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। और इलेक्ट्रॉन इमिशन के अपन कितने मेथड को डिस्कस करेंगे? 4 विधियां पढ़ेंगे, थर्मोनिक इमिशन, तापायनिक उत्सर्जन, फील्ड इमिशन, सेक्टर उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और चौथी अपन पढ़ेंगे द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन। ये 4 मेथड पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा PEE। PE का मतलब रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डेफिनेशन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और अपनी ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन 2 डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। एक तो डेफिनेशन अपन देखेंगे पहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे दहली तरंगदैर्घ्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इस टॉपिक में अपने ये 2 डेफिनेशन आएगी, दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब मैंने आपको बताया ये चैप्टर 4 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से एक डेफिनेशन पूछी जाती है। और डेफिनेशन अपने पास 4 डेफिनेशन होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
और एक डेफिनेशन अपनी रहेगी वर्क फंक्शन, कार्य फलन। तो इन चारों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रॉन इमिशन, दूसरा पॉइंट अपना रहेगा मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियाँ। तीसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो डेफिनेशन आएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसके बाद अगला पॉइंट अपन लेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रेक्षण। अगला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण। इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण में सबसे पहले अपन देखेंगे हर्ट्ज का परीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ हर्ट्ज। सबसे पहले अपन लिखेंगे हर्ट्ज का परीक्षण। इसके बाद अगला अपन पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ लेनार्ड एवं हॉलबॉक्स, लेनार्ड एवं हॉलबॉक्स का प्रेक्षण। और थर्ड अपन ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे लेनार्ड एवं मिलिकन, लेनार्ड एवं मिलिकन का प्रयोग। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी की थी या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो खोज की थी वो किस साइंटिस्ट ने की थी? हर्ट्ज। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में पढ़ेंगे लेनार्ड एवं हॉलबॉक्स ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में पढ़ेंगे लेनार्ड एवं मिलिकन ऑब्जर्वेशन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन में अपन ये 3 ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, लेनार्ड एवं हॉलबॉक्स का, और अगला अपन पढ़ेंगे लेनार्ड एवं मिलिकन। इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अगला कंटेंट अपन यूज करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम, रूल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे अगला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और अब की बार जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में से आया, और न्यूमेरिकल के दृष्टि से ये पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश विद्युत समीकरण। उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर, प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। और अब की बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था कि प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश विद्युत समीकरण प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकती है, समझाइए। यह भी इंपॉर्टेंट था। तो अपन इसमें पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। इसके बाद अगला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे टी
ब्रोगली परिकल्पना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना। और पुराने आप 10 साल के पेपर उठा के देखोगे तो 10 साल के पेपर में एक क्वेश्चन इस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में से हर बार पूछा जाता है। अब इसमें अपन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में अपन पढ़ेंगे जिस प्रकार लाइट ड्यूल नेचर का होता है। अब आपको मैंने बताया कि लाइट की एक नेचर तो होती है पार्टिकल और एक नेचर कैसी होती है वेव। इट मीन्स लाइट ड्यूल नेचर का होता है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत। इस प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है ठीक उसी प्रकार जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं। मैटर पार्टिकल्स में कौन कौन से आएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा और फोटॉन। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अपन को ये बोलती है कि जिस प्रकार लाइट की ड्यूल नेचर पार्टिकल और वेव होती है, ठीक उसी प्रकार दरवेकन मैटर पार्टिकल्स, और मैटर पार्टिकल्स में मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनकी नेचर भी ड्यूल होती है। एक तो इनकी नेचर होती है पार्टिकल और अगली नेचर होती है वेव। एक प्रकृति होती है कणीय और दूसरी प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय। इट मीन्स मैटर पार्टिकल्स है वो भी किसी नेचर के होते हैं? ड्यूल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अपन इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, ड्यूट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल की और किसी मूविंग मॉलिक्यूल गतिशील अणु की। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके बाद अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट इस चैप्टर का अपन अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे 9th नंबर का, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। और लास्ट इस चैप्टर का अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे डेविसन जर्मर प्रयोग, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। और अब की बार बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन था कि डेविसन जर्मर प्रयोग किसकी व्याख्या करता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट? तो ये अपनी सेकंड यूनिट रहेगी 4 मार्क्स की, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आता है इन डेफिनेशन में से, एक क्वेश्चन आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में से, और एक क्वेश्चन इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में से पूछे। तो ये इस चैप्टर के कंटेंट की बात होगी अपन। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियाँ। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की अपन 4 विधियाँ डिस्कस करेंगे: तापानिक उत्सर्जन, थर्मोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन, सेक्टर उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और चौथा मेथड अपन डिस्कस करेंगे द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन। इसके बाद अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले पॉइंट में 2 डेफिनेशन अपन डिस्कस करेंगे: थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रेक्षण में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हर्ट्ज का प्रेक्षण, उसके बाद में पढ़ेंगे लेनार्ड एवं हालवाक्स का, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बेटा लेनार्ड एवं मिलिकन। इन तीनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अगला पॉइंट अपन लेंगे रूल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम।
प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के बाद अगला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके बाद अगला पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके बाद वाला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना। अब इसमें जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं और मैटर पार्टिकल्स अपने रहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और एल्फा, इन सब पार्टिकल्स की अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद अपन पॉइंट लेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। उसके बाद में अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर प्रयोग। तो ये तो चैप्टर के कंटेंट हो गए। इस चैप्टर में अपन क्या क्या डिस्कस करने जाएंगे वो सारा मैंने बता दिया। 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, लेकिन चैप्टर छोटा रहेगा, लेकिन कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है।